आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत जीतने के बाद प्रधानों ने जनता से किए वादे को पूरा करने का दावा किया है। इस बार का चुनाव बलिया में बहुत ही दिलचस्प रहा। कई गांव का समीकरण ही जनता ने बदल दिया। कई गांव में नए चेहरे सामने आए। गांव की जनता ने अपने गांव में विकास के लिए नए नए प्रधानों और युवाओं को मौका दिया है। कई गांव के प्रधान अपनी कुर्सी बचाने में असफल रहे। कई गांव में नए सोच के साथ नए युवा भी बढ़ चढ़कर प्रधानी के चुनाव में हिस्सा लिया और जनता ने विश्वास कर उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई। आइए सुनते हैं नए प्रधानों की जुबानी क्या है उनके सपने और अपने गांव के विकास के लिए वादे और इरादे। बताइए। मेरा नाम सुधीर मौर्य है। ग्राम सभा गरुआ, ब्लॉक हनुमानगंज, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर टाउन उत्तर महाविद्यालय। और जनता के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के प्रधान हुए। जी, आप सबसे कम उम्र के हैं, अपने माताजी के लिए लड़ाई है। आपकी क्या सोच है इस गांव को बनाने के लिए? पहली आप ग्राम पंचायत पहले मैंने हर जगह ग्राम पंचायत लड़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि रास्ते और नाली नबदान की लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन हम लोग के जो ग्राम पंचायत में जो कमियां हैं, बूढ़े बुजुर्गों का जो सेवा नहीं हो पाता है, जो युवाओं का मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, और जो शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया, खत्म हो गया ग्रामीण शिक्षा का व्यवस्था, इसको मजबूत बनाने का मेरा उद्देश्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा भी था और सभी युवा साथियों का, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और इस चीज़ को हम हमेशा प्रयासरत रहे। जिस तरीके से आपको युवा इतना बढ़ चढ़ कर आपके साथ हिस्सा लिए है, तो आप युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? और जैसे उनके तैयारी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या सोच रहे हैं? सबसे प्राथमिक चीज़ें ये हैं कि हमारे ग्राम सभा में 8वीं तक की मिडिल प्राइमरी एजुकेशन है, इसको सबसे मजबूत बनाना है। चीज़ों को मिडिल जितना भी सरकारी व्यवस्था है उनको उपलब्ध कराते हुए सही मार्गदर्शन देना है, ताकि युवा अच्छे दिशा में पढ़ाई लिखाई कर सके, वो अपने आप को खुद इस लायक बना सके कि आगे स्वरोजगार और तमाम चीज़ों के माध्यम से अपने आप को मजबूत बना सके। सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? वो कौन सी आपकी वजह थी कि जिसको वजह से आपको जीत मिली है? क्या वजह थी आप? कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं हम लोग का जो मुद्दा रहा है, जो ग्रामीण व्यवस्थाओं का हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है, और जो मुद्दे हम लोग लेकर के इस ग्राम पंचायत की लड़ाई लड़े हैं, वो मुद्दे ही हमारे जीत का श्रेय रहा है। और सबका आशीर्वाद सहयोग रहा है, युवाओं का बहुत अच्छा प्रेम मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। जी, अभी आपकी पहली प्राथमिकता अपने ग्राम सभा के लिए क्या है, जो एकदम तत्काल ज़रूरत हो उस कार्य का पूर्ण कराना चाह रहे हैं? सबसे प्राथमिक व्यवस्था ये है कि संपूर्ण गांव के संपूर्ण नाली की व्यवस्था में प्राथमिकता से कमी है। पूरे गांव हमारे नाली की व्यवस्था से और जल जमाव की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस चीज़ को दूर करते हुए प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करना है, ताकि अच्छे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई। आप एक युवा हैं और एक नए सोच के साथ आप समाज में उतरे हैं। तो एक चीज़ गांव में भी एक चीज़ देखा जाता है कि वोट को लेकर भेदभाव किया जाता है कि वोट नहीं दिया तो मैं इनका विकास नहीं करूँगा, इनके सामने से नाली नहीं। चीज़ें मेरा तो क्या आप और मेरा मुद्दा भी यही रहा है कि जो जिस लायक है उसकी प्राथमिकता अनुरूप उसका कार्य किया जाएगा, ताकि चीज़ों को वोट ना देना अलग बात है। जो जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है, और जो जिस लायक है उसका उस अनुरूप कार्य होगा। आपको इतना भारी मतों से गाँव वालों ने समर्थन दिया, तो अपने ग्राम सभा के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप सभी का, जितने भी पितातुल्य सभी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, सबका हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जो जिस विश्वास के साथ आपने मुझे अपना सहयोग दिया है, उस विश्वास में कहीं कमी नहीं आने दूंगा। उससे बढ़ चढ़ के अपना प्रयास करूंगा, ताकि आप गांव के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं को लाया जा सके। ठीक है आपका? कामेश्वर यादव। कामेश्वर जी, किस गांव से आप प्रधानी जीते हैं और क्या कितने वोट से जीते? सहरस पाली से जीते हैं और 34 वोट से जीते हैं। जी, आपकी क्या प्राथमिकता होगी इस बार चुनाव जब जीते हैं? क्या करना चाहेंगे अपने गांव के लिए? देखिए, हम तो शुरू से विकास के मुद्दे पर राजनीति किए हैं। विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? देखिए, शहर से सटे हमारा गांव है। विकास के नाम पर न बढ़िया रोड है और न नाली है। नाली तो हमारे गांव में है ही नहीं है। बिजली की भी समस्या बहुत जटिल है। कई पुरवा है जहां बिजली एकदम नहीं है। इस बार आपको जनता चुनी है, आपका सर्वप्रथम कार्य क्या होगा गांव के लिए? तो देखिए, हम तो पहले दिन भी बताए थे कि सर्वप्रथम नाली हमारा उद्देश्य है।
नाली का काम प्राथमिकता पर रहेगा। जी, गांव में आपको भारी मतों से गांव की जनता ने आपको चुनाव जिताया है, लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है कि वोटों को लेकर भी जो प्रत्याशी होते हैं भेदभाव करते हैं, तो क्या आपके द्वारा कैसे इसको हैंडल किया जाएगा? देखिए, हम तो पिछले बार भी चुनाव जीते या हारे कभी भेदभाव नहीं रखते हैं। जी हाँ, चुनाव जीतने के बाद जनता से समान जी, सभी आपके हाँ। जनता आपके सबका विकास करेंगे। हाँ, जी, तो तो कौन से कारण था कि आपको जनता ने चुनाव जिताया इस वक्त? देखिए, गरीब जनता जितना विश्वास करती है हमारे ऊपर, आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे से भी पता कर लीजिए। अगर ईमानदारी से पैसा को हटा दिया जाए तो एक बार भी दूसरे को जनता नहीं चुनेगी। तो क्या अभी आप अपने गांव के लिए क्या अभी संदेश देना चाहेंगे, और जीत के उपलब्ध पक्ष में आप क्या कहेंगे? किसको जनता श्रेय वासियों को, और किसको देते श्रेय देंगे आप? जीत का श्रेय तो गरीब जनता को देंगे। जी, गरीब जनता हमको जिताई है, हमेशा गरीब जनता मदद करती है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने गांव के लोगों से? देखिए, गरीब जनता से क्या अपील करना है, गरीब जनता तो चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, हमको लाभ मिले। अब गरीब जनता हम ही लोगों से उम्मीद रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लाभ दिलवा दें। तो अपने गांव में पेंशन से लेकर तमाम चीज़ों को पे ध्यान दें। हाँ, ये तो होगा। नाली का कार्य आपके कितने दिन में हो जाएगा? प्रयास तो हमारा रहेगा कि 1 साल के अंदर हम करा दें। अपना एक परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मैं ममता यादव जी, किस ग्राम सभा से? पटखौली से प्रधान पद की जीत कराई हूँ। जी, आप प्रधानी जीत कराई हैं जी। और आपके ऊपर जनता ने विश्वास करके आपको प्रधान बनाया है, तो आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे और क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है नाली नहीं है, सड़कें नहीं है, और इससे मुझे दूर करना है। जी। इस समस्या को मैं अपनी जनता जो मुझे बहुत विश्वास देकर जिताया है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जी, देखा गया कि जो विकास कार्य अब तक जो छूटा हुआ है तो उनको आप मैं पूरा करूँगी। अच्छा, आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? जी, हमें भी गांव में मतलब अपने गांव को शहर की तरह ही रखना चाहिए, और साफ़ सफाई जो आजकल कोरोना का है उसे भी हम अपने गांव में पूरी तरह से मतलब जो हमारा फ़र्ज़ है उसे हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा गांव के लिए? नाली और सड़कें बनवाना, जी, अपने ताकि गाँव गंदगी से हमारा गांव दूर रहे। आशीर्वाद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने गाँव वालों आपके से आशीर्वाद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर जो जनता ने विश्वास किया है, अच्छा। भरोसा किया है, तो अपने ग्राम सभा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो जनता आपके ऊपर भरोसा करके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों की कि उन्होंने मुझे अपना प्रधान पद मतलब बनाया। जी, देश का उत्थान होता है। किसी भी गांव में मुख्य चीज पहले सड़क, नाली, स्वच्छता और बिजली, ये 4 चीज मूलभूत सुविधाएं अगर न मिले तो गांव को सबसे पिछड़े स्थिति इस में बार डाल पहली देगा। बार आपका कार्य क्या रहेगा? इस समय चुनाव जीतने के बाद पहला आपका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले यही 4 चीज पर मेरा फोकस रहेगा कि पहले मैं ग्राम सभा को सबसे अच्छा सड़क दे दूं, उसके साथ नाली की व्यवस्था कर दूं, स्वच्छता की व्यवस्था कर दूं। जिस तरीके से युवाओं ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो आपके अंदर युवाओं के लिए क्या सोच है, उनके शिक्षा को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, क्या उनको लिए क्या बेहतर व्यवस्था क्या देंगे उनके लिए? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक व्यवस्था है तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में भी अभी भी बहुत बदहाली है। मैं शिक्षा के स्तर पर जो स्कूलों में कार्य होना चाहिए उस पर मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा, जहाँ तक मेरा अपना क्षमता रहेगा उस पर मॉनिटरिंग करूँगा, और स्कूल का अच्छे से अच्छे मैं सुविधा दूंगा। युवाओं के लिए आपके प्रति क्या सोच है, उनके लिए क्या आप करेंगे? नया चीज लाएंगे। आप भी एक युवा हैं, और क्या युवा तो देश की रीढ़ होते हैं भाई, और युवा तो वाकई हमारे ऊपर भरोसा किए हैं, और मैं चाहूँगा कि युवाओं के लिए अच्छा से अच्छा कुछ कार्य किया जाए। जो भी कार्य योजना हो, सरकार की जो भी योजनाएं हो, वो बुजुर्ग और युवाओं तक पहुँचाया जाए। आप अपने ग्राम सभा के जनता के लिए जिस तरीके से आपके ऊपर भरोसा किया, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि जनता हमारा हर मोड़ पे, हर कदम पे सहयोग दे, और मैं सभी पक्ष विपक्ष को लेकर के और अच्छा से अच्छा इस समाज में कार्य करूं, यही हमारी सबसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है हमारी। मेरा नाम जलालुद्दीन जेडी है। मैं परवंदापुर का निर्वाचित प्रधान घोषित हुआ हूँ। जी, जलालुद्दीन, कितने वोट से आपकी जीत हार हुई है? कौन था?
हमारे 230 वोटों से जीत हासिल हुई है। हमारा लड़ाई वर्तमान प्रधान जो थे अयूब खान मुन्ना उनसे लड़के से था। आप अपना जीत को किस रूप में देख रहे हैं? ये जीत पूरा ग्रामवासियों का जीत है। ये बड़े बूढ़ों का दबाव का असर है। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़े थे? मेरा मुद्दा रोड था, नाली, पानी, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था। इसी मुद्दे पर हमने चुनाव की तैयारी की थी। ग्रामवासियों ने हम पर विश्वास किया, अपना आशीर्वाद हमको दिया। कौन सी वजह थी कि आपको लोग ने चुनाव जिताया है इस बार? हमारे गांव में बहुत सी भ्रष्टाचार काम हुआ था। लोगों को ना वृद्धा पेंशन मिल रहा था, ना आवास मिल रहा था। प्रधान जी अपने कुछ लोगों को जो पक्के मकान बने उनको आवास दिए थे। इसी मुद्दे को लेकर हमने चुनाव में गए थे और इस मुद्दे को जोर शोर से हमने उठाया। ग्रामवासियों ने हम पर विश्वास किया और हमको जीत हासिल हुई। जी, आगे की आपकी क्या प्राथमिकता होगी अपने गांव के लिए? कैसा विकास करना चाहेंगे? हमारे ग्राम सभा में पेयजल का व्यवस्था नहीं है। चाहेंगे यहाँ पर हमारे ग्राम सभा में पानी टंकी का व्यवस्था हो तो सबको शुद्ध जल पानी मिले, जिसके जीवन व्यतीत किया जा सके। और सड़कें अच्छी हो, नालियाँ ढकी हो, रोड हो और बिजली का जो तार खुला हुआ उसको अंडरग्राउंड किया जाए। यही हमारे मुद्दा रहेगा। तो अपने ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे? आप चुनाव जीते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा जिन्होंने हम पे विश्वास किया और उनके हर उम्मीद पर खरा उतरने के लिए मैं कोशिश करूँगा और उनको विश्वास दिलाता हूँ। कहीं भी उनका मुद्दा होगा वो हम 12 बजे रात को भी उनके साथ हम खड़े हैं, ग्रामवासियों के साथ। धर्मेंद्र कुमार यादव। जी, धर्मेंद्र जी, किस गांव से आप प्रधानी जीते हैं? किस गांव? जी, कितने वोट से जीते हैं? कौन था आपके सेकंड? 1037 वोट से जीते। जी, आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस बार जो चुनाव जीते हैं? इससे पहले भी आप चुनाव जीते हैं क्या? नहीं, हमारे दादाजी जीते। अच्छा, किस मुद्दों को लेकर गांव में आप गए थे? रोड, नाली और सड़क, आवास। जो गरीब है जिसको आवास नहीं मिला उससे सबसे पहले उसको आवास दिया जाए। आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? हमारे हिसाब से गांव का विकास सबसे पहले गरीब आदमी का। तो किस तरह से आप विकास कराएंगे गांव का? किस तरह से आप दिमाग में सोचे हैं कि किस तरह से हम अपने गांव का आगे बढ़ाएंगे, इसको विकास करेंगे? इसमें सबसे पहले गरीब आदमी का होगा, उसके बाद आप एक युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं ने काफ़ी आपका सहयोग किया है, तो आप अपने ग्राम सभा में युवाओं के लिए क्या व्यवस्था करने के लिए सोचे हैं जिससे बेहतर शिक्षा हो, उनके लिए कुछ ग्राउंड हो, उनके भविष्य मतलब बेहतर हो? उसके लिए सबसे पहले ग्राउंड बनवाएंगे। यही करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड, उसके बाद स्कूल और सबसे ज़्यादा हम लोग गाँव में दिक्कत है पानी। इसका लड़ाई कैसे पानी किस तरीके से आपके गांव में पानी का निकासी नहीं है, नाली है और पानी है। जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको भारी मतों से विजयी बनाई है इस ग्राम सभा से, तो क्या आप उनके भरोसा पे 100% खरा उतर पाएंगे? आप प्रयास करेंगे, जो कार्य आप करेंगे, जो आपने निर्णय लिया अपने गांव के प्रति, जो सपने आपने देखे हैं, इन सभी सपने को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? एकदम से 10 साल लगेगा। इतना अभी हम लोग गांव अभी पीछे है, उतना विकास। क्या कारण है कि आपके गांव इतना पीछे है? कुछ हुआ ही नहीं। जो प्रधान रहे हैं क्या वो काम नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने आप अपने नेतृत्व में बेहतर विकास करने का संकल्प में आपको जनता जनता विश्वास है। जो जनता ने आपके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास किया, भारी मतों से आपको विजयी बनाया, उन जनता के लिए आपका क्या संदेश है उनके लिए? उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, हर काम में खड़ा रहेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।